सीताराम। आप सभी साधकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के विषय बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग है सम्मोहन का, या यूँ कहे कि ये प्रयोग है वशीकरण का। कई सारे साधक मेरे पास आते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं कि हमें कोई सम्मोहन की साधना बताइए, कोई वशीकरण की साधना बताइए। जब उन्हें साधना बताई जाती है तब वही बोलते हैं कि ये तो बहुत कठिन साधना है, हम नहीं कर सकते हैं, या इस प्रकार इस मंत्र को हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो एक बात को याद रखिए कि अगर कुछ उत्कृष्ट पाना है, अगर कोई श्रेष्ठ पाना है, तो उसके लिए मेहनत भी उसी प्रकार से लगती है। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, तो उसी प्रकार से स्वयं को तैयार भी करना पड़ेगा, उसी प्रकार से स्वयं को साधना भी करनी पड़ेगी। मगर वास्तविकता ये है कि लोगों को करना कुछ नहीं और प्राप्त सब कुछ करना है। मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे पैसों वाला बनना है। मगर उनको पूछा जाए कि आप करते क्या हो, तो गुरुजी अभी तो कोई काम धंधा नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ। कोई व्यक्ति बिना काम के घर पे कैसे बैठा रह सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये बात मेरे दिमाग में नहीं उतरती है। भले कोई कुछ भी बोल दे, भले कोई कुछ भी बहाना बना दे, या कोई व्यक्ति मुझे ये भी कह देना कि इसके ग्रह गोचर अच्छे नहीं है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं है, वातावरण अनुकूल नहीं है, मैं चारों तरफ से फंस गया हूँ, कोई मुझे काम धंधा नहीं देता है, कोई मुझे नौकरी नहीं देता है। आपकी सारी बात मान ले, मगर मेरा ये मानना है कि यदि आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर दिक्कत ये है कि हम करते नहीं हैं। चलिए, ये तो सामान्य बात हुई। बात करते हैं वशीकरण साधना की या सम्मोहन साधना की। तो ये जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, ये सम्मोहन का सबसे बेहतरीन प्रयोग है। और यदि कोई व्यक्ति इसको सही ढंग से, सही तरीके से, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करेगा, तो अवश्य ही उसको साधना में सफलता मिलेगी और उसको उसका उचित परिणाम मिलेगा। जिस कार्य के लिए वो ये साधना कर रहा है, जिस हेतु से वो ये साधना कर रहा है, वो हेतु अवश्य ही पूरा होगा। ये साधना किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू करनी है। समय आप कोई भी पसंद कर सकते हो। सबसे जो अच्छा समय है वो सुबह का 5:30 से 7:30 के बीच का समय है, वो सबसे बेस्ट समय होता है। उस समय आप साधना कर सकते हो। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय भी आप पसंद कर सकते हैं, या फिर रात्रि में 10 बजे से 12 बजे का बीच का समय आप पसंद कर सकते हैं। ये तीनों समय में से जो समय आपको अनुकूल हो, उस समय आपको ये साधना शुरू करनी है। सबसे पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करके पवित्र हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रेड कलर की मोमबत्ती लेनी है। जो हम लाइट चली जाती है, घर में बिजली चली जाती है तब जलाते हैं, वो रेड कलर की मोमबत्ती लेनी है। अब यहाँ पर ये सवाल आ जाएगा कि गुरुजी रेड कलर की मोमबत्ती नहीं मिलती है, मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मुझे मॉल में नहीं मिल रही है, ऑनलाइन नहीं मिल रही है, आप भेज दीजिए। तो भाई साहब, अब मोमबत्ती तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मोमबत्ती आती है 50 रुपये की और उसका कुरियर चार्ज 100 रुपया होता है, तो वो पड़ जाएगी आपको 150 रुपये में। इससे अच्छा है कि आप स्वयं ही उसकी खोज करें और मोमबत्ती प्राप्त कर ले। चलिए, एक और आसान काम कर देता हूँ। यदि आपको मोमबत्ती नहीं मिलती है रेड कलर की, तो आपको वाइट कलर की मोमबत्ती लेनी है। सिंपल। और वाइट कलर की मोमबत्ती हर जगह पर मिल जाती है। यदि आप रेड कलर की मोमबत्ती लेते हो तो इसके पीछे का कारण है, रेड कलर है वो प्रेम का प्रतीक है। जो रेड कलर होता है वो आकर्षण का प्रतीक है। इसीलिए रेड कलर की मोमबत्ती का हम उपयोग इस साधना में कर रहे हैं। तो
कोशिश करिए कि आपको रेड कलर की मोमबत्ती मिल जाए। चलिए ये हो गया। आपको क्या करना है, अपनी आँखों के सामने उस प्रकार से व्यवस्था करनी है कि जिससे मोमबत्ती है बिल्कुल आपकी आँखों के सामने आ जाए। उस प्रकार से टेबल रखिए या कोई भी चेयर रख लीजिए, या आपको जो अनुकूल है कोई लकड़ी की पटरी रख दीजिए, जो भी व्यवस्था आपको उचित लगे उस प्रकार की व्यवस्था करिए। मगर मोमबत्ती को उस स्थान पर रखना है जहाँ से आप सीधी आँखों से, आप टट्टार बैठते हो तो आप सीधा मोमबत्ती को देख सकते हो, इसके ऊपर त्राटक कर सकते हो। इस प्रकार से आपको मोमबत्ती को अपने सामने रखना है। चलो पहली व्यवस्था ये हो गई। अब दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं। तो जिस व्यक्ति को आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी प्रेमिका है, आपका शत्रु है, आपका सगा संबंधी है, या कोई भी व्यक्ति है, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, जिनसे आपकी जान पहचान है, जिनको आप जानते हो, जो आपको भी जानते हो, आप दूसरे का एक दूसरे से बातचीत होता है, या आप दूसरे का एक दूसरे से मिलना होता है, या ये कहें कि पहले आप दूसरे के बीच अच्छे संबंध थे, अब संबंध खराब हो चुके हैं। पहले आपके और उनके बीच रिश्ते गहरे थे, अब वो रिश्ते समाप्त हो चुके हैं या रिश्ते नहीं रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है, लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे कार्य हेतु ये प्रयोग काम करेगा। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग काम करेगा, मगर तब काम करेगा जब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। भले आप दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ हो, भले आप एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो, पहले दोस्त थे अब दुश्मन बन गए हो, या भले ही आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही हो पहले से ही, मगर अब आप ये चाहते हो कि वो मेरे करीब आए, उसके और मेरे बीच में संबंध अच्छे हो जाए, तब भी ये प्रयोग काम करेगा। शर्त यह है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते होने चाहिए। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जिससे उसके आज्ञा चक्र आपको दूर से स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ मोमबत्ती रखी है उसके पास में ही वह फ़ोटो रखनी है, इसलिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो नहीं चलेगा, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ का। समझ लीजिए कि जो A4 साइज़ का पेपर आता है वो बड़ा होता है, जो प्रिंटर का पेपर आता है A4 साइज़ का, उससे आधा पेज के बराबर एक फ़ोटो आपको उस व्यक्ति की निकालनी है जिसको आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। शुक्रवार के दिन प्रयोग शुरू करना है। रेड कलर की एक मोमबत्ती चाहिए आपको, स्नान करके मोमबत्ती चाहिए, और साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ उस व्यक्ति का ऐसा फ़ोटो चाहिए जो आप मोमबत्ती जहाँ रखो वहाँ से फ़ोटो को भी स्पष्ट रूप से देख सको, उसका आज्ञा चक्र को आप देख सकते हो। ऐसी A4 साइज़ का जो प्रिंटिंग पेपर होता है उससे आधी साइज़ का ये फ़ोटो होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है कि मोमबत्ती को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, आप जैसे टट्टार बैठते हो और टट्टार बैठते वक्त आप जैसे सामने देखते हो तो आपके सीधी लाइन में आपको मोमबत्ती दिखनी चाहिए। उस प्रकार से आप मोमबत्ती को जला लीजिए आधे मीटर की दूरी पर। बहुत दूर नहीं बैठना है मोमबत्ती के, थोड़ा नज़दीक बैठना है। इतना भी नज़दीक नहीं बैठना है कि मोमबत्ती की गर्मी आपको महसूस हो, थोड़ा दूर बैठना है। अब जहाँ मोमबत्ती रखी है उसके बिल्कुल पास में आपको जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करना चाहते हो, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हो, या जिस व्यक्ति के ऊपर आप कंट्रोल पाना चाहते हो, या जिस व्यक्ति के और आपके बीच संबंध आप सुधारना चाहते हो, उसका फ़ोटो आपको रख देना है मोमबत्ती के पास में किसी सहारे के साथ। ये मोमबत्ती रही तो इसके बिल्कुल पास में फ़ोटो रखना है, मोमबत्ती को सटा कर नहीं रखना है। मोमबत्ती अलग रहेगी, फ़ोटो अलग रहेगा। फ़ोटो के पीछे कोई चीज़ रख दीजिए जिससे फ़ोटो आपके सामने बिल्कुल दिखता रहे और मोमबत्ती की भी आपके सामने दिखती रहे। अब आपको मोमबत्ती को जलाना है।
ये कार्य मैंने बताया कि आपको अपने अनुकूल समय, 3 अनुकूल समय मैंने शुरू के वीडियो में बताया आपको, तो वो 3 अनुकूल समय में से कोई भी एक समय चुन लीजिए। जैसे कि आपने रात्रि का 10 बजे का समय चुना है, आप स्नान करके बैठ गए, अपने सामने मोमबत्ती रख दिया, पास में फ़ोटो रख दिया, आप 2 सुगंधित अगरबत्ती लगा दीजिए और कहीं पर भी उसको रख दीजिए, आपके आस-पास कहीं पर भी रख दीजिए। उसका धुआँ आपको ना आपकी आँखों को ख़राब ना करे, उस प्रकार से कहीं पर भी रूम के अंदर वो 2 अगरबत्ती रख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि मोमबत्ती को प्रज्वलित करना है, उसको जलाना है और जलाने के बाद अपनी दोनों आँखें मोमबत्ती की जो ज्योत है वहाँ पर लगा देनी है, त्राटक करना है। मोमबत्ती के ऊपर त्राटक करते रहिए, जितना आपसे हो सके उतना आपको त्राटक करना है। ऐसा नहीं है कि आँख में से आंसू आ जाए तब तक आपको त्राटक करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। केवल आपको मोमबत्ती के ऊपर एक नज़र से देखते रहना है जब तक आपकी आँखें थक ना जाएँ। जब आप मोमबत्ती को देखना शुरू करोगे, जैसे कि अपनी आँखें आपने मोमबत्ती पर स्थिर कर ली और देख रहे हो, तब आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। कामदेव गायत्री मंत्र बोलना है। अब आप बोलोगे कि कामदेव गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा, तो गूगल पर जाइए और सर्च मारिए कामदेव गायत्री मंत्र, आपको आराम से कामदेव गायत्री मंत्र मिल जाएगा। और गूगल में से लेकर जब कर रहे हो तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत प्रचलित मंत्र है, कई साधकों ने गूगल पर इसको अपलोड किया है, इसलिए आपको मिल जाएगा। तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो गूगल से मंत्र प्राप्त कर लीजिए। ओम क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगः प्रचोदयात्, ये मंत्र है। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे ये मंत्र नहीं याद रहेगा या मुझे मंत्र नहीं आता है, तो उसको एक शॉर्ट मंत्र दिया, ओम क्लीं कामदेवाय नमः। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। तो ये जो मंत्र है, जो लौ जल रही है मोमबत्ती की, उस लौ को एक टस आंखें फड़फड़ाए बिना देखते रहना है और इस मंत्र का जप करते रहना है। ओम क्लीं कामदेवाय नमः, ओम क्लीं कामदेवाय नमः, ओम क्लीं कामदेवाय नमः, ओम क्लीं कामदेवाय नमः। इस प्रकार से जब तक आंखें स्थिर रहती है तब तक लौ को देखते रहना है। और फिर जैसे ही आपको लगे कि अब आपकी आंखें थकने वाली है, तो उस समय आपको अपनी दृष्टि मोमबत्ती से हटाकर जो फोटो आपने रखा है उस फोटो के आज्ञा चक्र में देखना है। ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर देखना है। जो फोटो आपने रखी है उसका ये जो स्थान है वहाँ पर आपको देखना है और देखते वक्त आपको एक सूचन बोलना है, वही बोलना है जो आप चाहते हो। और कोई एक सूचन बना लीजिए आप कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वश में हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच संबंध ठीक हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुश्मनी छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम बढ़ जाए। ऐसा जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार का एक सेंटेंस बना लीजिए, या पूरा 1 2 3 लाइन का एक सेंटेंस बना लीजिए, जो भी आपको अनुकूल हो। और मोमबत्ती से नज़र हटाकर सीधी उसके आज्ञा चक्र में नज़र रखिए और ये लाइन आपको बोलनी है। कितनी बार बोलनी है? एक बार बोलिए, बहुत हो गया। फिर से आंखों के पलक को झपकाइए, फिर से मोमबत्ती के ऊपर अपनी दृष्टि को स्थिर करिए, वो वाला मंत्र बोलिए, ओम क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि, या ओम क्लीं कामदेवाय नमः वाला मंत्र बोलिए जितना हो सके। जब आपको लगे कि अब आंखें बंद होने वाली है, उससे पहले फिर से फोटो को देखिए और अपनी लाइन को दोहराइए आंखें स्थिर करके उसके आज्ञा चक्र में। ठीक है, ये कार्य आपको कम से कम 45 मिनट तक करना है लगातार। 45 मिनट, 10 बजे बैठे हो तो 10:45 को ये प्रक्रिया खत्म होगी। तब तक क्या करना है, मोमबत्ती को आंखें स्थिर करके देखना है, उस समय ओम क्लीं कामदेवाय वाला मंत्र बोलना है। फिर उस दृष्टि को हटाकर आपको अपने फोटो पर लगानी है, जो फोटो आपने सामने रखा है उसके आज्ञा चक्र में दृष्टि को स्थिर करिए और अपनी जो इच्छा है, जो कामना है, जो आप उस व्यक्ति के साथ चाहते हो वो बोलना है। फिर आंखों को पलक को झपकाइए इस प्रकार से और फिर
मोमबत्ती को देखिए, आंखें स्थिर करके मंत्र बोलिए, फिर यहाँ पर फोटो पर दृष्टि डालिए और अपनी इच्छा कामना बोलिए। इस प्रकार से 45 मिनट तक लगातार ये प्रक्रिया आपको करनी है। जब ये प्रक्रिया आप लगातार करेंगे तो ये 21 दिन का विधान है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 40 दिन तक कर सकते हो। तो कम से कम 21 दिनों के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं आता है तो 40 दिन लगातार ये प्रयोग करिए और इसका रिजल्ट 100% आएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है। छोटा सा प्रयोग ही, कोई विशेष ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मनश्चेतना का एक ऐसा विशेष प्रयोग है जिसको आप यदि करोगे तो विश्वास रखिए, जिस व्यक्ति को आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हो वो आपके अनुकूल बन ही जाएगा। ये इस प्रयोग का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार अवश्य करके देखिए। कैसा भी व्यक्ति हो, बहुत समय पहले आप उनसे मिले हो, वो आपको जानता है, आप उससे जानते हो, मगर आपके बीच बातचीत नहीं हो रही है, और ये प्रयोग करने के बाद अचानक से उसका कॉल आएगा, अचानक से उसके साथ बात होना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रयोग की महिमा है। ये मनश्चेतना है, और मनश्चेतना 100% काम करती है। इसमें कामदेव का जो बीज मंत्र है वो 100% काम करता है। ये पूरा प्रयोग बहुत ही प्रैक्टिकल प्रयोग है और इसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपको इसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा। फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। शुक्रवार के दिन शुरू करना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद बिल्कुल अपनी आंखों के सामने मोमबत्ती रखनी है, मोमबत्ती को जलानी है, रेड कलर की मोमबत्ती लेनी है। पास में एक फ़ोटो सटा कर रखना है, जो फ़ोटो इतना बड़ा हो कि A4 साइज़ का पेपर होता है उसका आधा भाग का आधा पार्ट जो होता है उतना फ़ोटो होना चाहिए। अब आपको क्या बोलना है, मोमबत्ती को स्थिर आंखों से देखते रहना है और मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, या कामदेव गायत्री मंत्र बोलना है। फिर आपकी दृष्टि को थोड़ी देर स्थिर रखने के बाद उस वहाँ से हटाकर फोटो के आज्ञा चक्र में रखनी है और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना या उस व्यक्ति से आप जो करवाना चाहते हैं वो बोलना है। इस प्रकार से आपको 45 मिनट तक करना है और ये 21 दिन से लेकर 40 दिन तक ये प्रयोग करना है। आपकी मनोवांछित व्यक्ति, जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, या जो आपकी पत्नी है या आपका पति है या आपका रिश्तेदार है या आपका स्वजन है या आपका दुश्मन है, जिसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो, वो अवश्य ही आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा और आपके अनुकूल हो जाएगा। अब आते हैं कर्मफल पर। ये प्रयोग सार्वजनिक रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत परेशानी होती है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, परिजनों में लड़ाई झगड़ा होता है, पिताजी नाराज है, माताजी नाराज है, स्वजन नाराज है, कोई पुराना दोस्त था, बहुत गहरा रिश्ता था, अब वो किसी गलतफहमी के कारण नाराज हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग रखा हुआ है और ऐसे लोग ये प्रयोग करके अपनी इच्छा को, अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। मगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को, जिसको वो जानता पहचानता है, मगर वो लड़की उससे प्रेम नहीं करती है और जानबूझकर उसको फंसाने के लिए ये प्रयोग करेगा, कोई गलत तरीके से इसका उपयोग करेगा, गलत कार्य के लिए इसका उपयोग करेगा, तो उसके लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्मफल का नियम न मेरे लिए, न आपके लिए या संसार के किसी व्यक्ति के लिए अलग नहीं है। सबके लिए एक ही नियम काम करता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये नियम है और विश्वास है मुझे कि आप जैसा कर्म करोगे उसका ऐसा ही फल आपको अवश्य मिलेगा। तो सोच कर, जान बूझ कर, समझ कर ये प्रयोग करिए, स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को हानि और नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग कतई ना करें। मेरा फर्ज है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा अध्यात्म है, हमारा तंत्र है, उसको आप सब लोगों के बीच में उजागर करना। आपको अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है कि मुझे कौन सा प्रयोग करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा मेरे लिए अनुकूल है, कौन सा मेरे लिए अनुकूल नहीं है, कौन सा मुझे कर्मफल में बांधेगा और कौन सा मुझे कर्मफल में नहीं बांधेगा। ये सोचने का विषय आपका है। और अगर ये सोचने का विषय आपका नहीं है तो गुरु की शरण में जाइए,
और गुरु से पूछकर ये प्रयोग करें। माँ भगवती अपनी कृपा आप सभी के ऊपर बनाए रखे। आपकी प्रत्येक मनोकामना माँ भगवती की सेवा और साधना से परिपूर्ण हो। सीताराम।